तोता और कालू कौवा बैठे बातें कर रहे होते हैं। कालू कौवा तोते से कहता है। अरे तोते, मैं तो अपनी पत्नी रानी कौवी से बहुत परेशान हूँ। बस वो हर समय मुझ पर अपना हुक्म ही चलाती रहती है, और अगर मैं उसकी बात ना मानूं तो अपने ताकतवर शातिर भाई से पिटवाने की धमकी देती है वो। अरे कालू कौवे, सिर्फ तुम ही अपनी पत्नी से परेशान नहीं हो, बल्कि मेरी पत्नी ने भी मुझे बहुत परेशान करके रखा है। बस वो हर समय कहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसे साथ लेके जाऊँ। अरे अपनी पत्नियों की वजह से तो सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, और हम सब शादी से पहले तो ठंडी के मौसम में आराम से पार्टी शार्टी करते थे, लेकिन ये सब तो शादी के बाद खत्म ही हो गया है। हाँ कबूतर, अब तो सारी पार्टियां हम अपनी पत्नियों के साथ ही करते हैं। अकेले बैठ के पार्टी करने का समय तो अब हमें मिलता ही नहीं। सुनो सुनो दोस्तों, मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है। हम ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी पत्नियों से छुपकर रात को पार्टी शार्टी का प्लान करते हैं। परंतु तोते, अगर हमारी पत्नियों को पता चल गया तो वे नाराज हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, बस अब प्लान बन गया है, तो रात को हम सब दोस्त मिलकर आराम से पार्टी करेंगे और बहुत मजा आएगा। और हाँ, हम अपनी अपनी पत्नियों से ये झूठ कहेंगे कि हम सबको मिट्ठू महाराज ने किसी काम से अपने महल बुलाया है। ये सब कुछ मिट्ठू महाराज का सैनिक भी सुन रहा होता है और वे कहता है। कितने स्वार्थी हैं ये पक्षी, इन्हें तो अपने परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। अगले दिन मिट्ठू महाराज उल्लू सैनिक से कहते हैं। अरे उल्लू सैनिक, कल तुम जंगल के पक्षियों को देखने गए थे ना? बताओ बताओ, आखिर क्या कर रहे हैं सब पक्षी? मिट्ठू महाराज, जंगल के सभी पक्षियों की पत्नियां अपने पतियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। इन्हें अच्छा अच्छा भोजन भी बनाकर खिलाती हैं। लेकिन पता है आपको, जंगल के सभी पति अपनी पत्नियों से झूठ बोलकर रात को नहर के पास पार्टी शार्टी का प्लान बना रहे हैं। कल रात सभी पति अपनी अपनी पत्नियों से झूठ बोलकर बहुत ही मजे से पार्टी शार्टी करेंगे, और वहाँ पर वो खूब आराम से शराब भी पिएंगे। अच्छा, मेरे होते हुए जंगल के सभी पति शराब पिएंगे? मेरे होते हुए तो ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं तो कहता हूँ मिट्ठू महाराज, हमें उन पक्षियों को सबक सिखाना चाहिए, ताकि वे ऐसा करने के बारे में आगे कभी ना सोचें। उल्लू सैनिक, तुम जल्दी से जंगल के सभी पक्षियों की पत्नियों को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर के बाद उल्लू सैनिक सभी पत्नियों को मिट्ठू महाराज के पास ले आता है। मिट्ठू महाराज, क्या बात है? आपने अचानक हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ मिट्ठू महाराज, क्या कोई जरूरी बात है? रानी कवि, मीनू चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तुम सबके पति तुम सबसे छुपकर कल रात को पार्टी शार्टी करेंगे और वे शराब भी खूब मजे से पिएंगे। हाय रे, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर हम सबके पति ये सब कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ मीनू चिड़िया, तुम सबके पति जंगल से दूर नहर के पास आग जलाकर बैठेंगे और पार्टी शार्टी करेंगे आराम से। मैं तो कालू जी का कितने अच्छे से ख्याल रखती हूँ, उन्हें कितने अच्छे अच्छे भोजन खिलाती हूँ, और वे मुझसे छुपकर रात को पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, अपने भाई से मैं उन्हें जरूर पिटवाऊंगी। नहीं रानी कवि, वे पक्षी मार खाकर नहीं सुधरेंगे, उन्हें तो हमें अकल से सबक सिखाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मिट्ठू महाराज, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ गया है, जिससे हम सभी अपने पतियों को अच्छे से सबक सिखा सकती हैं। फिर मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपना उपाय बताने लगती है। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या उपाय ढूंढ कर लाई हो तुम? बहुत बढ़िया, बहुत आला। फिर सब पत्नियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं। रात भी हो जाती है। सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया से कहता है। पता है मीनू चिड़िया, अभी जब हम सब दोस्त बैठे हुए थे तो वहाँ पर मिट्ठू महाराज का सैनिक उल्लू आया था, और वे कह रहा था कि कल रात को मिट्ठू महाराज ने हम सब पतियों को अपने महल बुलाया है, शायद उन्हें हमसे कुछ काम है। रात को
पर रात को क्यों बुलाया है मिट्टू महाराज ने आप सबको? आखिर क्या बात हो सकती है? पता नहीं मीनू चिड़िया, कुछ ज्यादा तो नहीं बताया उल्लू सैनिक ने। बस यही कह रहा था कि कल रात को हम सब पति मिट्टू महाराज के महल पहुंच जाएं। अच्छा सोनू चिड़ी, मैं तो कहती हूँ कि कल रात को मैं भी आपके साथ चलती हूँ महल। मैं यहाँ अकेले घर में रहकर क्या करूँगी? अरे नहीं भाई मीनू चिड़िया, मिट्टू महाराज ने सिर्फ पतियों को बुलाया है। अगर तुम जाओगी मेरे साथ तो शायद मिट्टू महाराज गुस्सा भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा भी पार्टी में जाने के लिए रानी कौवी से झूठ कह रहा होता है। रानी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि हम सब पतियों को मिट्टू महाराज ने खास काम के लिए रात को बुलाया है। शायद रात वहीं रुकना पड़ेगी हमें, इसीलिए कल तुम और राजू कौवा मेरा इंतजार ना करना और आराम से सो जाना। कालू जी, सच में मिट्टू महाराज ने ही बुलाया है ना आपको? कहीं आप झूठ तो नहीं कह रही हैं ना? झूठ? और वो भी मैं? नहीं नहीं रानी कवि, झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। इतना बड़ा झूठ बोलकर बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। आपको तो मैं बताती हूँ अब। अगली रात भी हो जाती है। सब पक्षी पार्टी शार्टी करने के लिए जंगल से दूर नहर के पास बैठे होते हैं। दोस्तों, ठंडी के मौसम में पार्टी शार्टी करने का मजा ही अलग है। और आज कितने सालों के बाद हम अपनी पत्नियों से झूठ बोलकर यहाँ पार्टी शार्टी करने आए हैं। कितना ज्यादा मजा आ रहा है आज तो। अरे अरे दोस्तों, किसी की पत्नी को शक तो नहीं हो गया ना? सबने अपनी अपनी पत्नियों को अच्छे से झूठ तो बोला है ना? कबूतर, तुम चिंता ही ना करो, सभी दोस्तों ने अपनी अपनी पत्नियों से बहुत अच्छे से झूठ बोला होगा। चलो चलो भाई, अब मुझसे नहीं रहा जाता। जल्दी से बोतल खोलो और मजे से पीते हैं। बस वे सब बोतल खोलने ही जा रहे होते हैं कि वहाँ पर मिट्टू महाराज आ जाते हैं। अरे मूर्खों, तुम सब यहाँ छुपकर शराब की पार्टी कर रहे हो और तुम सबको पता भी नहीं है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नियों और बच्चों को क्या हो गया है। अरे अरे, क्या हो गया है मिट्टू महाराज हम सबकी पत्नियों और बच्चों को? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे परिवार पर बाजूचील ने हमला कर दिया है। सभी पत्नियां और बच्चे मारे गए हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? अब मैं अपनी पत्नी के बगैर कैसे रहूंगा? चलो चलो जल्दी चलो, हम अपने जंगल चलते हैं। फिर सब पक्षी भागे भागे वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब वे सब पक्षी वापस अपने जंगल में आते हैं तो वे देखते हैं कि सभी पत्नियां और बच्चे जमीन पर पड़े हुए होते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? कोई भी जिंदा नहीं बचा। बाजू चील ने ये क्या कर दिया? मीनू चिड़िया, उठो उठो ना मीनू चिड़िया, मैं आ गया हूँ। पक्षियों, इसमें सारी गलती हमारी है। अगर हम सब पति पार्टी शार्टी करने ना जाते तो आज शायद ये सब कुछ ना हुआ होता। हम सब पति अपने स्वार्थ के लिए अपनी अपनी पत्नियों और अपने अपने बच्चों को रात को अकेले घर में छोड़कर चले गए। अगर हमने ऐसा ना किया होता तो शायद बाजू चील कभी हमारे जंगल पर हमला ना करती। हाँ कालू कौवे, हमने पार्टी शार्टी के चक्कर में अपने परिवार को ही खो दिया। पक्षियों, तुम सबको बहुत बुरी लगती थी ना अपनी पत्नियाँ। अब रहना अकेले, खुद ही भोजन बनाना और खुद ही अपने घर की साफ सफाई करना। सभी पति बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं और सबको अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा ही पछतावा होता है कि तभी मिट्टू महाराज कहते हैं, उठ जाओ भाई उठ जाओ, तुम सब उठ जाओ, क्योंकि तुम सबके पतियों को सबक मिल गया है। फिर सभी पत्नियां और बच्चे उठ जाते हैं। ये देखकर तो सभी पति बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अरे रानी, ये क्या, तुम सब जिंदा हो? तो फिर ये मरने का नाटक क्यों कर रहे थे? कालू जी, आप मुझसे झूठ बोलकर पार्टी शार्टी करने गए थे। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ सोनू चिड़ी, अब आप भी मुझसे झूठ बोलने लगे हैं। आज रात को आप सब पति हम सबको अकेला छोड़कर चले गए थे। अगर उसी समय बाजू चील हम पर हमला कर देती तो शायद अभी हम जिंदा न होते। ये तो अच्छा हो गया कि इस बात का बाजू चील को पता नहीं था, वरना बाजू चील तो मौके का फायदा उठाती फौरन। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अब हम सबको समझ आ गया है कि हमें
कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। हाँ रानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद में कभी नशे के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो तेजी आप, अगर आपने भी आज के बाद शराब पीने के बारे में सोचा तो मैं आपको अपने घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं पत्नी जी, मैं भी आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बस फिर सब पतियों को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और सभी पति अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी भी मांग लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नशे जैसी बुरी आदतों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मीनू चिड़िया, आज तो मज़ा ही आ गया। मैं अभी अभी नदी से नहाकर आ रहा हूँ। नदी का पानी क्या ठंडा था, मज़ा ही आ गया नहाकर तो मुझे। चलो मीनू चिड़िया, तुम भी जाकर नहा लो। बहुत ठंडा ठंडा पानी है नदी का, तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। हाँ कबूतर, मुझे भी नहाना है ठंडे ठंडे पानी से। मैं जा रही हूँ नदी में नहाने के लिए। और फिर मीनू चिड़िया नदी के पास नहाने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुम भी नहाने के लिए आ गई। इस नदी का पानी तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है नहाने में। हाँ कबूतर, मुझे तोते ने बताया कि इस नदी का पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए मैं नदी में नहाने के लिए आ गई। वाकई इस नदी का पानी तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। मीनू चिड़िया और कबूतर ऐसे ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगते हैं। वैसे कबूतर, नहाकर तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। चलो अब अपने अपने घोंसलों में चलते हैं। मीनू चिड़िया, मैंने कुछ दिनों पहले कालू कौवे और रानी कौवी को कुछ गंदम की बालियां उधार पर दी थी। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं और कालू कौवे से मेरी गंदम की बालियां वापस मांगते हैं। ठीक है कबूतर, तो फिर चलो। कबूतर मीनू चिड़िया को लेकर कालू कौवे के पास अपनी गंदम की बालियां वापस मांगने के लिए चला जाता है। अरे मीनू चिड़िया, कबूतर, बोलो बोलो, आज तुम्हारा कैसे आना हुआ? मीनू चिड़िया, ये कालू कौवे और रानी कौवी के पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। लगता है इनने काफी सालों से नहाया नहीं है। कबूतर, तुम मीनू चिड़िया के कान में क्या बोल रहे हो? जरा जोर से बोलो ताकि मैं और रानी भी सुन लें। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों के पास से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। क्या तुम दोनों ने काफी सालों से नहाया नहीं है? मीनू चिड़िया, सच्ची बात बताऊं तो मुझे और रानी को नहाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर हम नदी में नहाने के लिए गए और हम नदी के पानी में डूब गए तो हम दोनों मर जाएंगे। इसी वजह से हम दोनों ने काफी सालों से नहाया नहीं है। पर कालू कौवे, रानी कौवी, अगर तुम दोनों नहाओगे नहीं तो तुम दोनों के पास कौन आएगा? क्योंकि तुम दोनों के पास से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। कालू कौवे, रानी कौवी, डर को अपने दिल से निकालो और चलो नदी में नहाने के लिए। वैसे भी अभी हम दोनों नदी से नहा कर ही आ रहे हैं और नदी का पानी बहुत ज्यादा ही ठंडा है। एकदम मजा आ गया हमें नहाकर। तो ठंडा पानी नहीं भाई मीनू चिड़िया, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया था। उसके बाद तो मैं कभी भी ठंडे पानी से नहाती ही नहीं हूँ। हाँ भाई मीनू चिड़िया, ठंडा पानी तो दूर की बात है, मैं तो गर्म पानी से भी नहीं नहाता हूँ। मुझे तो बस पानी से बहुत डर लगता है। अच्छा कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों को नहीं नहाना तो मत नहाओ। कम से कम अपने बेटे राजू कौवे को तो नहला दो। देखो तुम्हारे बेटे राजू कौवे के पास से भी कितनी गंदी बदबू आ रही है। नहीं भाई कबूतर, जब से राजू कौवा पैदा हुआ है, जब से एक बार भी हमने राजू कौवे को नहीं नहलाया है और हम कभी भी राजू कौवे को नहीं नहलाएंगे, क्योंकि राजू कौवे को भी पानी से बहुत डर लगता है। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों ने अपने बेटे को भी अपनी ही तरह बना दिया है, एकदम डरपोक। चलो भाई मीनू चिड़िया, मुझसे तो अब इस गंदी बदबू में बैठा नहीं जा रहा है। अगर मैं थोड़ी देर और बैठा रहा तो मेरा तो दम ही घुट जाएगा।
चलो भाई यहाँ से मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया और कबूतर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, कुछ भी हो जाए मैं तो कभी भी नहीं नहाऊंगी, क्योंकि पानी से मुझे बहुत ज्यादा ही डर लगता है। तोते और कबूतर, अगर कालू कौवे और रानी कौवी ने कुछ दिन और नहीं नहाया तो हमारे जंगल में बीमारियां फैलेंगी और उन बीमारियों से हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हाँ मीनू चिड़िया, तुम एकदम ठीक कहती हो। या तो हम कालू कौवे और रानी कौवी को अपने जंगल से निकाल देते हैं, या फिर उनसे कह देते हैं कि वे जल्द से जल्द पानी से नहा लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जंगल से निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन नहाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तोते, कालू कौवा और रानी कौवी हमारे जंगल के ही पक्षी हैं और वे हमारे साथ कितने सालों से रह रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें अपने जंगल से नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर मीनू चिड़िया हम क्या करें? वो तो नहाने के लिए भी तैयार नहीं है। कबूतर, मुझे कुछ देर सोचने दो। और फिर मीनू चिड़िया कुछ देर कोई उपाय सोचने लगती है। हाँ, एक उपाय आ गया है मेरे दिमाग में। इससे कालू कौवा और रानी कौवी और उनका बेटा राजू कौवा आराम से पानी में नहा लेंगे। क्या उपाय आया है मीनू चिड़िया, हमें भी बताओ। हाँ मीनू चिड़िया, बताओ क्या उपाय आया है? अरे बोलो, तुम चुप क्यों हो? जल्दी बोलो। कबूतर, तुम चुप होगे तो मीनू चिड़िया कुछ बोलेगी। तुम चुप ही नहीं हो रहे हो, बोले ही जा रहे हो। अच्छा, मीनू चिड़िया अब तुम बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बताओ तुम्हारा क्या उपाय है? देखो कबूतर, तुम फिर से बोले जा रहे हो। तुम चुप ही नहीं हो रहे हो कि मीनू चिड़िया हमें अपना उपाय बताएं। कबूतर, तोते, तुम दोनों ही चुप हो जाओ, मैं तुम दोनों को अपना उपाय बताती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय कबूतर और तोते को बताने लगती है। वाह वाह मीनू चिड़िया, क्या उपाय आया है तुम्हें? इस उपाय से तो कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा नदी के पानी में आराम से नहाएंगे। चलो मीनू चिड़िया, हम तीनों कालू कौवे के पास चलते हैं। नहीं तोते, तुम दोनों मेरा नदी के पास इंतजार करो, मैं जाती हूँ कालू कौवे के पास। ये कहकर वे मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कितनी ही गंदी बदबू आ रही है, लेकिन अगर मुझे कालू कौवे और रानी कौवी को नहलाना है तो थोड़ा तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मीनू चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? और ये बताओ, तुम यहाँ किस काम से आई हो? कालू कौवे, मेरा बेटा मानो चिड़ा मुझे कब से तंग कर रहा है और कह रहा है कि उसे राजू कौवे के साथ खेलना है। क्या मैं राजू कौवे को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? हाँ मीनू चिड़िया, तुम ले जाओ। अच्छा है, राजू कौवा भी थोड़ा खेल लेगा। लेकिन मीनू चिड़िया, तुम्हें राजू कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा, क्योंकि राजू कौवा अभी अच्छी तरह से उड़ता नहीं है। फिर मीनू चिड़िया राजू कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की तरफ ले जाती है। तोते, कबूतर, ये देखो, मैं राजू कौवे को ले आई हूँ। चलो अब हम राजू कौवे को नदी में उतार देते हैं। मीनू चिड़िया, राजू कौवा कहीं नदी के पानी में डूब तो नहीं जाएगा ना? नहीं कबूतर, इस नदी का पानी ज्यादा गहरा नहीं है। इस नदी के पानी में तो मेरा मानो चिड़ा रोजाना नहाता है। और फिर मीनू चिड़िया राजू कौवे को उस नदी के पानी में उतार देती है। मीनू आंटी, ये आपने क्या किया? मुझे नदी के पानी में क्यों उतार दिया? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। बेटा, अब तो तुम्हें तुम्हारे मम्मी और पापा ही इस नदी से बाहर निकालेंगे। चलो भाई, प्लान के मुताबिक मैं दोबारा से कालू कौवे और रानी कौवी के पास जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया दोबारा से कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे, गजब हो गया, तुम्हारा बेटा राजू कौवा खेलते खेलते नदी के पानी में गिर गया है। चलो मेरे साथ। मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को लेकर नदी के पास चली जाती है। राजू कौवे, मेरे बेटे, तुम पानी में कैसे गिर गए? मम्मा, मम्मा, मुझे मीनू आंटी ने पानी में गिराया है। मीनू चिड़िया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार मैं अपने राजू कौवे को इस पानी से निकाल लूं,
फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। फिर रानी कौवी और कालू कौवा ही अपने बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। रानी, इस नदी का पानी कितना ठंडा है। पर कालू जी, इस ठंडे ठंडे पानी में तो बहुत मजा आ रहा है। देखा कालू कौवे, रानी कौवी, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम दोनों नदी के पानी में नहाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। और रानी, इस नदी का पानी तो ज्यादा गहरा भी नहीं है। देखो, मैं कितने आराम से नहा रहा हूँ। इस तरह मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को नहलाने में सफल हो जाती है।